बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत पर जानबूझकर कोरोना टेस्टिंग कम करने का इल्जाम। कहा हुकूमत ने आवाम को लावारिस छोड़ दिया, शहरियों की जिंदगी को दाव पर लगा दिया, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोरोना की टेस्टिंग कम होना आवाम के खिलाफ साजिश है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वजीर आजम इमरान खान पर भी बरस पड़े। वजीर आजम को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा कि पोलियो में करप्शन, हज में करप्शन, PIA में करप्शन, हर वजारत में करप्शन है। इमरान खान की हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। इमरान खान खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। बिलावल ने कहा है हलीमा खान की मनी ट्रेल, सूबाई वजीर पर करप्शन का इल्जाम है, नैब खामोश है। इंसाफ का दोहरा निजाम नहीं है तो BRT केस पर से हुक्म इम्तना हटाया जाए। शाम को बैठ के जिस तरह फरजंदी जरदारी अब गुस्सा हो रहा था, उसके अल्फाज जो थे वो गरम गलोच से काम ले रहा था, बौखला गए हैं। इनकी पार्टी शाम को रात को टीवी पे बैठ के वो सोशल मीडिया के बैठ के जो ट्रेंड्स चलाती है, गालियां देती है, वो बौखला गए हैं और पार्लियामेंट के अंदर कभी माइक मार रहे हैं और पता नहीं बाइकाट कर रहे हैं और वॉकआउट कर रहे हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो जरदारी पर जवाबी वार। कहा बिलावल भुट्टो जरदारी बौखला गए हैं। कोरोना में सिंध हुकूमत ने बदतरीन कारकर्दगी दिखाई। वबा के दौरान बिलावल के वालिद की करप्शन को छुपाने में लगी रही। मजीद कहा कि सिंध की आजमाइश का वक्त खत्म हुआ, आइंदा ये मुसल्लत नहीं होंगे। बिलावल को मनाज़े का एक बार फिर चैलेंज देते हुए कहा कि बिलावल पार्लियामेंट में जवाब दें, 9-2-11 ना हो जाएं। मुखालिफिन को दुख है, कोरोना से न पाकिस्तानी मईशत बर्बाद हुई न ज्यादा अमवात हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा बिलावल भुट्टो ऐसी बातें ना करें, ऐसी बातें करके उन्होंने अपना मजाक बना लिया है। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की पहली कोशिश सेनेट में नाकामी से 2-4। तरमीमी बिल पेश करने की बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद। मौलाना अताउर रहमान और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि उन्हें फीड किया गया है कि कौम को लड़ाना है। मोहम्मद अली सैफ बोले कि आपको हया नहीं, हमें हया है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमती बेंचेस से शब खून मारा जा रहा है। NFC और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के NFC और 18वीं तरमीम में छेड़छाड़ पर हुकूमत को वार्निंग। कहा NFC और 18वीं तरमीम पर हमला किया तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर कोरोना हो या ना हो सड़कों पर निकलेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, हुकूमत को घसीट कर बाहर निकालेंगे। अरशद पप्पू कत्ल केस में कराची की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में उज़ैर बलोच का अपने एतराफ़ी बयान से इनकार। कहा इसका कोई एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ। जज ने रिमार्क्स दिए, आपका जज के सामने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड हुआ है, बयान पर आपके दस्तखत भी मौजूद हैं। कल आप इस केस के ट्रायल से भी मुकर जाएंगे। अदालत ने लंदन में मुकीम मुल्ज़िम हबीब जान को इश्तिहारी करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक ने विफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध की यकीन दहानियों को हवा में उड़ा दिया। कराची में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाके मुतासिर। लोड शेडिंग की शिकायत का जायजा लेने नेपरा की 4 रुकनी टीम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गई। टीम लोड शेडिंग का डेटा जमा करने के साथ साथ शहरियों से भी मिलेगी। टीम के इलेक्ट्रिक की पैदावारी यूनिट्स का दौरा करने के बाद रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात। अजमल वजीर का स्टीयरिंग कमेटी के रूल्स की खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अजमल वजीर ने कमेटी का रुकन न होने के बावजूद इश्तिहार देने के हवाले से होने वाली स्टीयरिंग कमेटी की दोनों मीटिंग्स की मुश्तरका सदारत की। रिपोर्ट वजीर आला को भिजवा दी गई। अजमल वजीर को 2 रोज़ पहले मुबैना ऑडियो टेप सामने आने पर ओहदे से हटा दिया गया था। तालिबात को धमकियां मिल रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। तालिबात इतनी खौफजदा हैं कि सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद दरखास्त नहीं दे पा रही।
लाहौर के निजी स्कूल की गर्ल्स ब्रांच में तालिबात को हिरासत करने के मामले पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का इंकशाफ। कहा, पुलिस ने दरखास्त में अपनी मर्जी की दफात शामिल की, कमजोर दफात की वजह से मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। FIR में दर्ज नामजद असातिज़ा अमले के अरकान जमानत कबल गिरफ्तारी पर हैं। गुज़िश्ता माह जिनसे हिरासानी का वाक़या सामने आने पर स्कूल इंतजामिया ने इंक्वायरी के बाद एक टीचर, एडमिन ऑफिसर, अकाउंटेंट और चौकीदार को मुलाजमत से निकाल दिया था। यौम शोहदाए कश्मीर पर मुजफ्फराबाद में आज़ाने, रैलियां, जलसे और मुजाहरे। जिला नीलम, हटियावाला, बाग, पूंछ, हवेली और दीगर अजला में तकारीब। शुरका का मजलूम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का आज़म। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि भारतीय हुक्मरान जमहूरियत का नाम लेकर इस्तेमारी आका बने हुए हैं। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरियों की साबित कदमी की वजह से हिंदुस्तान के पांव उखड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में खुसूसी तकरीब में शोहदा को सलामी दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का यौम शोहदा कश्मीर पर पैगाम। कहा कि कश्मीरी शोहदा की आज़ान की बाज़गश्त से भारतीय हुक्मरान लरसते रहेंगे। मोदी जो चाहे कर ले, भारत की शिकस्त कश्मीरियों की फतह नविश्ता दीवार है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलमानों का जान कुर्बान करके आज़ान मुकम्मल करना पैगाम है कि उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। शोहदाए कश्मीर की पुकार आज भी गूंज रही है। जमात इस्लामी का अमीर सिराजुल हक का भी मजलूम कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर 15 जुलाई से खोला जाएगा। 15 जुलाई से अफगान बरामदात की इजाजत होगी। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए हिफाजती इंतजामात और प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे के तहत अपना वादा पूरा कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम बाहमी तिजारत बहाल कर दी है। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां शहरों के बाहर लगाई जाएंगी। शहरों के अंदर इजाज़त नहीं मिलेगी। औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। लाहौर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद के लिए सख्त मॉनिटरिंग पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन के SOPs पर सख्ती से नज़र रखी जाएगी। कोरोना की रोकथाम और सेहत की सहूलतों के पंजाब के इक़दाम काबिल तारीफ हैं। विफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ईद उल अजहा 31 जुलाई को होने की पेशगोई कर दी। कहा कि अगली ईद से पहले चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में ऑब्जर्वेटरी कायम की जाएगी। उम्मीद है हम रुईते हिलाल कमेटी का काम मजीद कम कर देंगे। टिड्डियों के खिलाफ स्प्रे के लिए NDMA को ड्रोन्स दिए जाएंगे। ड्रोन्स बनाने के लिए निजी कंपनी से मुआहिदा हो गया है। सियासी जमातों की फंडिंग की तहकीकात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 जुलाई को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग के खिलाफ अकबर एस बाबर ने दरखास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी 16 जुलाई को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना ममनुआ फंडिंग के खिलाफ PTI के फारूक हबीब ने दरखास्त दायर कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से सियासी जमातों की फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट 17 अगस्त तक तलब कर रखी है। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत की जानिब से तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की तलबी के नोटिस मॉडल टाउन और जाती उमरा में नवाज शरीफ की रिहाइशगाहों के बाहर लगा दिए गए। 17 अगस्त को तलब कर लिया। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर गैर कानूनी तरीके से कीमती गाड़ियाँ लेने और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर यह गाड़ियाँ देने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ट्वीट पर मुकदमा इंदराज की दरखास्त निपटा दी। फैसले में कहा कि 15 जून को अदालत FIA को इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे चुकी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में एक वाक़े की 2 FIRs दर्ज नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर सनत बलूचिस्तान की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत गवादर में पंजाब हाउस और तफ्तान में ज़ायरीन के लिए सेंटर बनाएगी। खारान में पंजाब हुकूमत की तरफ से टेक्निकल कॉलेज इसी साल मुकम्मल होगा। तुरबत में दिल के अमराज का अस्पताल भी बनाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान साहब मुल्क के साथ वही कर रहे हैं जो BRT के साथ किया। पूरे मुल्क को BRT पेशावर मेट्रो बनाया जा रहा है। जिस कंपनी पर पर्चा दर्ज कराना और ब्लैकलिस्ट करना है उससे मजीद ठेके दे दिए। थर और बदीन में मुबैना खुदकुशियां क्यों बढ़ने लगी? थर पार्कर में रवा साल खुदकुशियों के साथ बदीन में 40 दिन के दौरान 32 मुबैना खुदकुशियों के केसेस सामने आ गए। बदीन में थानों के बाद अब अस्पतालों में भी हुदूद की जंग छिड़ गई। 25 साल के विक्रम की लाश का 17 घंटों बाद पोस्टमार्टम हुआ। अस्पताल के MS ने कहा कि रात में बिजली और दीगर सहूलतों की कमी की वजह से पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं हो सका। दोस्त की खुदकुशी से दिल बर्दाश्ता होकर 22 साल के नौजवान ने भी अपनी जान ली। मुजफ्फरगढ़ में मुबैना तौर पर जाली पीर के हाथों 14 साल का बच्चा जान से चला गया। बच्चे के वालिद का कहना है कि बीमार होने पर बच्चे को पीर के पास ले गया। पीर बच्चे को गर्दन से पकड़कर दहकते कोयलों पर धुआं देता रहा, फिर झुलसे हुए मुंह के साथ हवाले कर दिया। अगले रोज ही बच्चा दम तोड़ गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज के तौर पर केबल ऑपरेटर्स ने शाम 7 बजे से 9 बजे तक कराची में केबल सर्विस बंद कर दी। चेयरमैन ऑल कराची केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराई ने कहा है कि इलेक्ट्रिक एक तरफ हमसे मुज़ाकरात करती है और दूसरी तरफ जहां दिल करता है केबल ऑपरेटर्स की तारें काट देती है। गवर्नर सिंध से दरख्वास्त की है कि केबल ऑपरेटर्स को इस बहरान से बचाएं। तहरीक इंसाफ की लेबर यूनियन के तहत स्टील मिल में जबरी बरतरफियों के खिलाफ कराची में मुजाहिरा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ भी एहतजाज। मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा। कहा कि पाकिस्तान में सहाफत को मीर शकील रहमान ने रोशनास कराया और उन्हें ही कैद कर दिया गया। चेयरमैन ऑल कराची केबल्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई का कहना है कि हक और सच की आवाज बुलंद करने वाले मीर शकील रहमान के खिलाफ जालिमाना इकदाम बंद किए जाएं। मीर शकील रहमान के खिलाफ 34 साल पुराने केस को उठाने के पीछे मुहर्रिकात कुछ और हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 122 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ईरान और चीन स्ट्रेटेजिक मुआहदे के करीब पहुंच गए। मुआहदे के तहत ईरान अगले 25 साल तक चीन को दरकार खाम तेल फराहम करेगा। दोनों मुल्क पेट्रोकेमिकल मसनूआत, सिविलियन जौहरी तवानाई की फराहमी, शाहराहों, रेलवे और समंदरी राबतों की तामीर, बैंकारी, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन करेंगे। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े में जदीद तरीन जंगी जहाज PNS यरमूक की शमूलियत। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारहियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। PNS यरमूक की बहरी बेड़े में शमूलियत एक अहम संग मील है। रवा माली साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलात वतन भेजी। इस साल तरसीलात ज़र 23 अरब 12 करोड़ डॉलर रहीं। जून में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 2 अरब 46 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे। रवा साल जून की तरसीलात गुज़श्ता साल जून से 50% ज़्यादा रहीं। कराची में बादलों की आंख मचोली। सुबह कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। अगले 5 से 6 रोज मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
सखर, खैरपुर व मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में 35, लाहौर 37, पेशावर 38, कोयटा 25, गिलगित में दर्जा हरारत 26 डिग्री रहा। जम्मू में दर्जा हरारत 37, श्रीनगर में 30, लेह में 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। क्रिकेटर उमर अकमल की 3 साला पाबंदी के खिलाफ अपील की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। उमर अकमल ने PCB एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी की थी। उमर अकमल ने डिसिप्लिनरी पैनल के फैसले को चैलेंज कर रखा है। जापान में पहनकर घूमने वाला एयर कंडीशनर मुतारिफ करा दिया गया। AC की डिवाइस शर्ट में लगाई जा सकती है। AC सख्त गर्मी में जिस्मानी दर्जा हरारत 13 डिग्री तक बरकरार रख सकता है। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine. When I am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. और आज़ाद नगर का डोंकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी जबान में रिलीज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।